नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तर आधुनिक नारीवाद। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल बातें लिखी हैं, आप इसको देख सकते हैं कि इसे उत्तर संरचनावाद नारीवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है उत्तर आधुनिकवाद में। उत्तर आधुनिक नारीवाद ने कई मुद्दों को उठाया, जैसे कि सांस्कृतिक नारीवाद, अश्वेत नारीवाद तथा लेस्बियन, इसमें लेस्बियन लिखा है ये, ठीक है, नारीवाद, दलित नारीवाद। ठीक है, इसकी कुछ धाराएं भी हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हो। उत्तर नारीवाद में असमिता की राजनीति, बहुल संस्कृति व नारीवाद के अतिवाद का विरोध करना, तीसरी दुनिया के नारियों की उपेक्षा विरोध करना, अश्वेत, इनके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। चलिए हम यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 12 कि इसकी डेफिनेशन की सारी बातें क्या हैं। चलिए, यह नारीवाद विचारक पुरुष को शत्रु न मानकर उनके साथ समानता के व्यवहार की बात करता है कि भाई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है पुरुष ने ही खराब करी हो, ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, हम किस तरह उनके साथ यानी कि मेल और फीमेल किस तरह इक्वलिटी स्थापित हो सकती है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ नारीवाद विचारकों ने स्त्रियों की परंपरागत भूमिका को नैतिक दृष्टि से सही बताया, यानी कि नैतिक दृष्टि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। इसके कुछ समर्थक हैं, ठीक है, सारे के सारे समर्थक हैं। ऐसे नारीवाद विचारक जो राजनीति सिद्धांत को नारी हित में पुनः परिभाषित करने पर बल देते हैं। ठीक है, यानी कि नारीवाद की जो एक्सप्लेनेशन दोबारा से हमें देनी चाहिए। तो इसके कुछ समर्थक हैं, आइरिस यंग, मार्था नुसबैम। ठीक है, तो आप ये सारे पढ़ लेना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, आप अपनी बुक भी पढ़ोगे, राइटर्स के नाम है। मेन सारी चीज़ आपको यहाँ समझ आनी चाहिए, तो पहली लाइन में बोल रखी है। उत्तर आधुनिक नारीवाद विविध नारीवाद के इस विचार से सहमत नहीं है कि मूल जैविक सार के आधार पर लैंगिक अंतर अनिवार्य है। यानी कि उत्तर आधुनिकवाद नारीवाद का इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि लिंग के आधार पर लोगों को चीज़ें बांट दी जाएं, उनका पहले से ही सिलेबस डिसाइड कर दिया जाए। इस चीज़ का उत्तर आधुनिक वाद में पूरी तरीके से खंडन किया जाता है, बिल्कुल भी इसमें समर्थन नहीं किया जाएगा। वह उदार नारीवादियों से भी सहमत नहीं है कि पुरुष और नारी जैविक अंतर मामूली है, यानी कि जो डिफरेंट है मेल और फीमेल में वो नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हम इस चीज़ का भी उत्तर आधुनिक नारीवाद में खंडन किया जाता है। भाई चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं दोनों के बीच में। ओके, और महिलाओं और उन चेंजेस को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए हमें। ठीक है, ये नहीं पहले से भाई तू लड़की है तो ये काम कर, तू लड़का है तो ये काम कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाकर उन्हें अध्ययन का विषय होना चाहिए, यानी कि महिलाओं को भी राजनीति में आना चाहिए, उनके पास भी पावर, सत्ता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वास्तव में जैसे कि स्पाइक पिटिशन, एक भाई एक विचारक थे, इन्होंने बात कहा है उत्तर आधुनिक नारीवाद यथार्थवाद का खंडन करता है, यानी रिलीजियम, यानी जो जैसा चलता आ रहा है उसका ख़त्म करो भाई, क्योंकि बदलाव की मांग समय हमेशा करता है, तो बदलाव ज़रूरी है ताकि आंतरिक संबंधों में लिंग के छिपे हुए प्रभाव को उजागर किया जा सके। यानी कि लिंग की कितनी इम्पोर्टेंस होती हैं और उसका किस तरह से राजनीति, समाज, हर सेक्टर पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। ओके, वे वस्तुनिष्ठ रूप से लिंग और शक्ति के संबंधों पर दृष्टिपात यानी विज़न लॉस है। अगर हम इस चीज़ के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म हम सारा का सारा लॉस हो जाएगा हमारा, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास में ये हमारा ख़त्म हो गया है, छोटा सा टॉपिक है। आप प्लीज़ अपनी इस टॉपिक को अपनी इग्नू की बुक से पढ़ना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ख़त्म हो गया। जब आगे एमए वगैरह करोगे तब उसमें है थोड़ा सा ये, लेकिन अभी तो ज़रा सा ही है। ठीक है।